नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 3.2 के प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का 1 है कि कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ये बोला गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी लड़का और लड़की दोनों जोड़ने पर 10 होने चाहिए, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। फिर आगे प्रश्न में ये बोला गया है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या, देखिए लड़की की संख्या कितनी है, तो लड़की की संख्या y है और ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। और ये सब हम चीज लेके आ रहे हैं प्रश्न से। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है, इसको समीकरण को क्या कर देंगे कि x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और ये जो है इसको हम कर देंगे, इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है x, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 4 प्लस में इधर आके माइनस होगा, बराबर 0 समीकरण नंबर इसको हम 2। अब हमसे बोला गया था कि युग्म बनाना है, तो समीकरण युग्म बना दिए, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म है, ये तो युग्म बना दिए। फिर आगे बोला गया था कि इनको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लेके चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। x बराबर, देखिए 10 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये y जो है प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। और इसके बाद एक डब्बा बना लेना है इस प्रकार से x y। अब यहां पर आप मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो मान ले सकते हैं। अगर यहाँ पर y का मान आप 0 रखते हैं, यहाँ पर 10 में से 0 चला जाएगा तो 10 बचेगा। अगर y का मान यहाँ पर 4 रख लेते हैं आप, तो 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 बचेगा। अगर y का मान यहाँ पर 6 रख लेते हैं तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब समीकरण 2 से लेके चलना होगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा कि y माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो y बराबर, ये x माइनस में है और ये 4 जो माइनस में है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस था प्लस हो गया, और ये x जो है माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। फिर एक डब्बा बनाना होगा हमें, और इसमें कम से कम आपको 3 मान लेने हैं, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि x का वैल्यू जो है, अगर हम 0 भरते हैं, x का मान 0, तो y का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। x का मान अगर हम 3 रख देते हैं तो y का मान 7 हो जाएगा, और अगर x का मान हम 5 रख देते हैं तो y का मान 9 हो जाएगा। अब इन दोनों डब्बों से, दोनों खानों से हमको ग्राफ खींचनी है। अब इन मानों को इस ग्राफ पे हमको बैठाना है। तो सबसे पहले देखेंगे x में हमारा 10 है और y में 0 है, तो x में 10 और y में 0 लेना है। तो x में 10 ये हमारा हो गया, और y में 0 इसी पॉइंट पे होगा, तो इसको हम 10 और 0 कहेंगे। x में हमें लेना है 6 और y में 4। तो x में जो 6 है और y में जो 4 है, तो आप देखिए कि x में 6 और y में 4, तो इसके सामने आएगा यहां से इस तरह से, तो यहां पर होगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। फिर आगे है x में 4 और y में 6, तो x में 4 और यहां से धीमे धीमे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे, और ये 6। अब इनसे आप अगर इसको मिलाइएगा तो एक सरल रेखा बनेगा। तो यहां से एक सरल रेखा हम इसको बना देते हैं।
और ये समीकरण का नाम है x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण इसी प्रकार से पढ़ना है कि x में 0 y में 4, तो x में 0 और y में 4 लेनी है, तो हमें ये वाला बिंदु होना चाहिए। x में 3 और y में 7, तो x में 3 लेना है और y में 7 लेना है, तो यहां पर कोई बिंदु होगा। और x में 5 और y में 9, तो x में 5 और y में 9 जो होगा वो यहाँ आसपास होना चाहिए। अब इनसे एक हम सीधा सरल रेखा खींचेंगे। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण है y माइनस एक्स माइनस 4। अब ये जहां पर ये कट गया है तो वहीं पर इसका मान प्राप्त होगा। ये हमारा जो है, यहां पर आप देखिए x में जो है वो 3 है और y में 7 है। ये अर्थात जो है x का जो वैल्यू होगा वो 3 और y का जो वैल्यू होगा वो 7। हम लड़कों की संख्या जो माने हैं वो लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की जो संख्या होगा वो 7 होगा। एक बार इस क्वेश्चन को हम पूरा समझा देते हैं। मान लिया कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। बोला है प्रश्न में कि दोनों मिलाकर के 10 संख्या 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10। इस 10 को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा बात बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या जो है y है, लड़कों की संख्या x है, इससे 4 अधिक है। इन दोनों को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये दोनों जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण युग्म हो, इसको बोलते हैं हम। अब हमको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से हम लेके चलेंगे। समीकरण 1 हमारा ये था, इन दोनों को इधर भेज दिए, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान आप अपने मन से भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। कोई भी आप मान लेकर के 3 को मान आपको निकालने होंगे। 1 2 3 मान है ना, 3 आपको मान निकालने होंगे। इसी तरह समीकरण 2 का आप मान निकालिएगा। इन मानों को आपको ग्राफ के पेपर पे, एक ग्राफ का पेपर आता है, उस ग्राफ के पेपर पे आपको बैठाना है। तो ग्राफ पेपर पे हम इस प्रकार से अपने अंक को रखते हैं ताकि मेरा जो ये मान है उस ग्राफ के अंदर फिट आ जाए। तो सबसे पहला नंबर x बराबर 10 और y बराबर 0 था, तो x बराबर 10 और 0 हमारा यहीं पर है। फिर आगे है x का मान 6 और y का मान 4, तो x में 6 और y में 4, देखिए इस पोजीशन पे हमारा था, 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। फिर है कि x में 4 और y में 6, तो x में 4 यहाँ पर और y में 6 चले जाएंगे ऊपर, तो ये हमारा बिंदु था यहाँ पर, ये बिंदु था हमारा, ये 4 और 6। फिर है एक्स वाई का मान जो है, ये तो हमारा पहला समीकरण से था, तो समीकरण का नाम लिख देंगे यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। अब हमें दूसरे वाला डब्बा से जो है इससे हमको मान भरना है, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का मान 4। तो एक्स में 0, एक्स में ना हम इधर गए हैं ना इधर गए, इसलिए एक्स 0 इसी पे होगा और एक्स यहाँ पर हो जाएगा वाई मान 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और ये 4 था हमारा। फिर आगे है कि x का मान 3 और y का मान 7, तो x में हम 3 ले लिए और y में हम 7 ले लिए, इस पॉइंट पे होगा। और फिर है कि x में 5 और y में 9, तो x में 5 ले लेंगे हम, x में 5 हमारा ये रहा और y में 9 जो है यहाँ पर रहा, तो ये हमारा यहाँ पर होना चाहिए ये, और इसका हो जाएगा x में 5 और y में 9। पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं। और इनसे एक सरल रेखा जब हम खींचेंगे तो ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका एक हल होगा। जहां पर यह प्रतिच्छेद करता है तो देखिए इस लाइन पे इसको मिला देना है और इस लाइन से इस नीचे वाले को मिला देना है। एक्स में कितना, एक्स लाइन बोलते हैं इसको हम, एक्स में हमारा 3 नंबर पे है और वाई लाइन जो है इस पे हमारा जो है 7 नंबर पे है। तो सबसे पहले एक्स वाले को फिर बाद में वाई वाले को लिखते हैं, तो हमारा एक्स में 3 और वाई में जो है 7 है। एक्स जो हम माने हैं वो है हमारा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी, और वाई जो माने हैं लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमारा 7 हो जाएगा। इस ग्राफ के विधि से भी आप हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है।
देखिए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हम मान लिए, प्रश्न में दिया है कि 5 पेंसिल, तो प्रश्न से लिख लेते हैं हम, प्रश्न से एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। एक कलम का जो मूल्य है वो y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। और इन दोनों को मिलाकर के उसने 50 रुपए पे किए हैं। तो यहां से आप समीकरण इसको भी एक मान सकते हैं कि समीकरण हमारा एक हो गया, या चाहे तो आप इसको इधर लेके भी आ सकते हैं, यहां से लेके आइए आप इसको। तो 5x प्लस 7y, ये प्लस में इधर आकर के इधर माइनस हो जाएगा, तो -50 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x, प्लस एक कलम का मूल्य अगर 5 रुपया है तो 5 कलमों का मूल्य जो है 5y हो जाएगा, और इन दोनों को पे किया है उसने 46 रुपए। यहां से हम कह सकते हैं कि 7x प्लस 5y, 46 प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो -46 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण तो आ गया, रैखिक युग्म हम बना लिए। अब इन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो उसके लिए हम समीकरण 1 लेके चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है कि 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0। तो यहां से 5x बराबर हो जाएगा 50 जो है माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो 7y है प्लस में वो हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बटा में 5, ये गुना में ही जरा के भाग हो जाएगा। अब यहीं पे एक डब्बा बना लेना है हमें, और इसमें x और y के मान भरने होंगे। अब यहां पर आप कल्पना कीजिए कि अगर y का मान 0 होता, तो y का मान जैसे ही 0 रखें तो 50 घटाओ 7 गुने 0 बटा में 5, तो ये हो जाएगा 50, 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा, घटेगा 0 बचेगा, वही 50 बचेगा, और 5 से काट देंगे 10 बार में, यानी कि y का मान जैसे ही 0 रखते हैं तो x का मान हमें 10 प्राप्त होता है। अगर हम y का मान अब यहाँ पर डायरेक्टली हम 5 भर दें, तो 7 बचे 35, 35 घटेगा 50 में से तो बचेगा 15 बचेगा, और 5 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम y का मान हम सीधा सीधी 5 रख दें, 7 बचे 35, तो यहाँ पर बचेगा x का मान 3 प्राप्त होगा। अगर y का मान हम यहाँ पर 10 रख दें, 7 दहिया 70, तो यहाँ पे 10 रखेंगे अगर हम, तो 7 दहिया 70 घटेगा, तो माइनस में 20 बचेगा, -20 बटा 5 कट जाएगा, ये 4 बार में, तो ये हो जाएगा। अगर हम 10 रखते हैं y का मान, तो x का मान हमें -4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले समीकरण को बनाना है, समीकरण नंबर 2 से। तो 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। तो यहां से हम लिखेंगे 5y बराबर, यहां से 5 को इसलिए छोड़ दिया कि 5 से गुना भाग करना आसान होता है, तो यहां से जो है 46 माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, और जो 7x है प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और यहां से y बराबर हो जाएगा 46 घटाओ 7x बटा में 5। अब फिर एक डब्बा बना लेना है हमें, यहां पे x और y लिख लेना है। अगर यहां पर हम 3 भर देते हैं, x का मान 3, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, और 21 घटेगा तो इसमें से बचेगा 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 25, और 25 से 5 से भाग करें तो 5 हो जाएगा, यानी कि y के मान जो है 3 रखेंगे हम, तो x का मान हमें 5 प्राप्त होगा। फिर आगे है कि अब 3 के बाद जो है अगर हम 8 रख दे, x का मान जो है 8 रख दे, तो 46 घटाओ 7 8 56 बटा 5, तो यहां से -10 बचेगा, और 5 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में, यानी कि x का मान अगर हम 8 रख देते हैं तो y का मान हमें -2 प्राप्त होता है। 2 मान पे भी आ जाएगा, और 3 मान चाहे तो आप ले सकते हैं, तीसरा मान भी ले सकते हैं। अगर हम x का मान 0 रख देते तो 46 में भाग करेंगे तो 5 9 45, 9.2 आ जाएगा। जैसे 0 होगा तो 46 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45.9.2 हो जाएगा। तो आप दशमलव में भी मान ले सकते हैं। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे बैठाते हैं। देखिए पहले वाला डब्बा से हम मान भरेंगे, तो x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 10 और y का मान 0, y में ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो इसी लाइन पे होगा, तो 10 0 यहाँ पर होगा। फिर है कि x में 3 और y में 5, तो x में 3 और y में 5 इस बिंदु पर होगा, और x में -4 है और y में 10 है, तो y में 10 पे हम आ जाएंगे इधर, और यहाँ पर हमारा -4 है तो -4 की तरफ हम चले जाएंगे, ये एक बिंदु होगा। देखिए x यहाँ पर y में हम 10 लिए हैं और x में जो है -4 लिए हैं, ये बिंदु है। अब इन बिंदुओं को हमको मिलाना होगा,
इन बिंदु को मिलाते हैं। ये एक सरल रेखा हो गया और इस रेखा का हम नाम दे देंगे यहाँ पर समीकरण, इसका नाम था समीकरण जो एक है हमारा वो है 5x माइनस प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। अब दूसरे वाले से हम मान भरेंगे तो x का मान 3 और y का मान 5, तो x में 3 और y में 5 ये सेम बिंदु रहेगा। x में 8 और y में 2 है, माइनस 2 है, तो x में 8 पे चले जाएंगे हम और y में हम चले जाएंगे माइनस 2 पे, तो माइनस 2 हमारा नीचे होगा, इस बिंदु पर हम आ गए। ये हमारा हो गया 8 और माइनस 2। फिर है कि x में 0 और y में 9.2, तो देखिए x में 0 और y में 9.2, तो 9.2 यानी कि 9 से 2 पॉइंट आगे होगा, तो मान के चलते हैं कि यहां पर होगा 9.2, ये हो जाएगा हमारा 9 0 और 9.2। अब इनको भी हमें क्या करना है कि इनसे हम भी हमें एक रेखा खींचना है, हमें सरल रेखा, तो हम इस सरल रेखा खींच लेते हैं। तो ये एक हमने इसका रेखा खींच लिया और इसका भी नाम दे देना है इस समीकरण का। इस समीकरण का नाम है हमारे पास 7x प्लस 5y माइनस 46। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं यहीं पर इसका हल होगा। तो यहां पर देखिए कि आप 5 पे काट रहे हैं और इधर में जो है ये 3 पे काट रहा है, इसका नाम ही 3 5। यहां से हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। यहां जहां भी रेखा कटेगा वहीं पर इसका हल होगा। और ये रेखा कट रहा है तो x लाइन पे कितना पे है, तो x में 3 नंबर पे है और y वाले लाइन पे जो है ये 5 नंबर पे है, तो x का मान 3 और y का मान 5 होगा। प्रश्न संख्या 2 है कि अनुपात a1 a2 b1 b2 बटा में c1 बटा में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। ये हमें बताना है कि तुलना करके कि समपाती है या समांतर है या जो है प्रतिच्छेदी है। प्रश्न संख्या 1 है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और यहां पर है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करें कि a1 लिख लेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब यहां से आप देखिए a1 का मान 5 और a2 का मान 7, b1 का मान माइनस में 4 और b2 का मान 6, c1 का मान 8 और c2 का मान माइनस में 9। अब क्या करनी है आपको कि तुलना करनी है, तो आप 5 बटा में 7 बराबर माइनस 4 बटा में 6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, सो काट दीजिएगा आपको, तो 2 बटा में 3 हो जाएगा। तो 5 बटा में 7 बराबर नहीं है माइनस 2 बटा में 3, इसी को काट दिए, तो हम कह सकते हैं कि a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। जब ऐसा होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। यहां से हम कहेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। सिर्फ तुलना कर देना है, बस इतना ही। रेखाएं प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है कि एक रेखा इस प्रकार से और एक रेखा इस प्रकार से, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 है इसी क्वेश्चन का कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो यहां से a1 a2, a1 बराबर 9 a2 बराबर 18, b1 बराबर 3 और b2 बराबर 6, c1 बराबर 12 और c2 बराबर 24। अब तुलना करेंगे हम, तो 9 बटा में 18, देखिए 9 दूनी का 18 हो रहा है, 3 बटा में 6 3 दूनी के 6 हो रहा है और 12 बटा में 24 यानी कि 12 दूनी 24 कट जाएगा सब 2 बार में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर हो गया b1 बटा में b2 बराबर हो गया c1 बटा में c2। जब a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा में b2 के बराबर c1 बटा में c2 हो जाए तो रेखाएं समपाती होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं।
और समपाती जो रेखा होता है वो होता है एक ही रेखा के ऊपर दो तीन बिंदु इस प्रकार से आ जाते हैं, मतलब कि सभी बिंदु जो है दोनों समीकरण का जो बिंदु होगा एक ही लाइन पे आने लगेगा। और तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर हम बनाते हैं। तीसरा प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है कि 6x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0 है, और ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यहां से a1 बराबर हो जाएगा 6, a2 बराबर 2, b1 बराबर 3, b2 बराबर -1, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो -1 हो जाएगा, और c1 बराबर यहाँ से प्लस में 10 और c2 बराबर 9। अब यहाँ से तुलना करेंगे 6 बटा में 2 बराबर 3 बटा में -1, यहां पर माइनस होना चाहिए था, ये माइनस है हमारा तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। ये -3 बटा -1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 10 बटा में 9। इसे देखिए तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये से ये कट जाएगा, तो अब देख रहे हैं 3 बटा में 1 बराबर 3 बटा में 1 बराबर 10 बटा में 9। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, तो इसको हम काट देंगे और लिखेंगे कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं जो होती है वो समांतर होती हैं, तो रेखाएं समांतर होंगी। और रेखाएं समांतर किस प्रकार से होती है, तो एक रेखा इस प्रकार से होगा और एक रेखा इसके जस्ट नीचे होगा। ये जो लाइन हम जो खींचे ये ग्राफ के लिए दूसरे प्रश्न के लिए है, आप इसको ध्यान दीजिए। रेखाएं जो समांतर होंगी ये दोनों एक दूसरे के समांतर होता है इस तरह से। प्रश्न संख्या 3 है कि अनुपातों a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के योग संगत है या असंगत। तो तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है कि 3x प्लस 2y बराबर 5, और एक और है कि यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 7। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और इसको हम कर लेंगे 2x माइनस 3y, ये 7 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर 0। आपको इसी फॉर्म में लाना होगा। अब लिखेंगे यहाँ से a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। अब तुलना करेंगे हम 3 बटा में 2, क्योंकि यहाँ से 3 और इसमें का 2, फिर यहाँ से ले लेंगे हम 2 बटा में -3। तो आप देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम काट देंगे, और बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि यहाँ पे a1 बटा में a2 बराबर नहीं हुआ b1 बटा में b2 के। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो इसके हल निकलेंगे, और जिसका हल निकलता है वो संगत होता है, ये संगत होगा। अब प्रश्न संख्या दूसरा है कि 2x माइनस 3y बराबर 8। तो इसको हम लिख पाएंगे कि 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको हम कहेंगे कि a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर जो है वो -8। और फिर आगे इसी में समीकरण दिया है कि 4x माइनस 6y बराबर 9। तो यहां से हम लिख लेंगे इसको हम 4x माइनस 6y, ये प्लस में 9 है, इधर ले आएंगे माइनस में बराबर 0। तो a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर हो जाएगा 9, माइनस में 9। अब यहां से हम a1 बटा में a2 करेंगे, यहां से कि 2 बटा में 4 बराबर -3 बटा में -6 बराबर -8 बटा में -9। तो माइनस से माइनस कट जानी है, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6। तो यहाँ से देखिए कि 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 8 बटा में 9। तो ये दोनों बराबर लिखनी है, बराबर नहीं तो इसको काट देंगे हम और लिखेंगे कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर नहीं हुआ c1 बटा में c2 के। तो रेखाएं समांतर होंगी, इसका जो रेखा होगा वो क्या होगा, समांतर होगा, और समांतर होगा तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, और जब कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा तो ये हो जाएगा असंगत। जिसके हल प्राप्त होते हैं वो संगत, जिसके हल प्राप्त नहीं होते हैं वो असंगत। इसका हल प्राप्त नहीं होगा, यह असंगत होगा। प्रश्न संख्या तीसरा, 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में 3y
प्लस में बराबर 7 है तो इधर आके माइनस में 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a1 बराबर लिख पाएंगे 3 बटा में 2, b1 बराबर लिख पाएंगे हम 5 बटा में 3 और c1 बराबर -7। फिर आगे है कि 9x माइनस 10y और बराबर में 14 तो इधर आकर माइनस में 14 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से a2 बराबर 9, यहाँ से b2 जो है वो हो जाएगा -10 और जो c2 होगा वो हो जाएगा -14। अब यहाँ से हम बैठाएंगे इसको 3 बटा में 2 बटा में 9 बराबर 5 बटा में 3 बटा में हो जाएगा -10 बराबर -7 बटा में -14। तो नीचे वाला यहीं पे गुना हो जाता है तो 3 बटा में 9 दूनी के 18 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 5 बटा में 10 × 30 तो माइनस में 30 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर -7 बटा में -14। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 6 बार में कटेगा, 5 से ये 6 बार में कटेगा, 7 से 2 बार में कटेगा। ये आप देख रहे हैं कि 1 बटा में 6 बराबर 1 बटा में -6 बराबर 1 बटा में 2। तो यहाँ से देखिए कि यही दोनों बराबर नहीं है, ये 1 बटा में 6 1 बटा में -6 है। इसको हम कहें कि a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो यहीं पे हम काट देंगे, तीसरा की चर्चा नहीं करेंगे। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और जो प्रतिच्छेदी होंगी हल होता है तो ये हल होगा तो ये संगत होगा और जिसके हल प्राप्त नहीं होते हैं उसे असंगत कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 का जो है चौथा नंबर है, इसको हम लेकर आएंगे 5x माइनस 3, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो a1 बराबर 5, b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -11। अब इसमें जो है -10x प्लस 6y, 22 माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा +22 बराबर 0। तो इसको हम a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22। यहाँ से हो जाएगा 5 बटा में, देखिए इसको बटा में इसको करना है, 5 बटा में -10 बराबर -3 बटा में 6 बराबर -11 बटा में 22। तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से 2 बार में कटेगा, 11 से 2 बार में कटेगा। तो 1 बटा में यहाँ पर 2 हो जाएगा और माइनस लगा तो माइनस कहीं भी लगा सकते हैं ऊपर नीचे। तो -1 बटा में 2 बराबर -1 बटा में 2, तीनों के तीनों बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा में b2 बराबर हो जाएगा c1 बटा में c2। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं, रेखाएं समपाती होंगी और रेखाएं जब समपाती होती हैं तो हल होता है, अनेक हल प्राप्त होता है और जिसके हल प्राप्त हो जाए उसे हम संगत कहते हैं। तो ये हमारा संगत होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से पहले लिखेंगे 4 बटा में 3x प्लस 2y, 8 जो है बराबर की साइड इसको लेंगे इस तरफ तो -8 बराबर 0। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा बराबर में 0 आना अनिवार्य है। तो a1 बराबर जो है 4 बटा में 3, b1 जो है हमारा वो हो जाएगा 2 और c1 बराबर -8। यहाँ से 2x प्लस 3y -12 बराबर 0, a बराबर हो जाएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12। अब यहाँ से इसको बैठाएंगे हम 4 बटा में 3 बटा में हमारा हो जाएगा 2 बराबर b1 का मान 2 बटा में 3 और यहाँ पर c1 का मान -8 बटा में -12, माइनस माइनस कट जानी है। अब यहाँ से 4 बटा में इसका गुना यहीं पर हो जाएगा 3 दूनी के 6 बराबर 2 बटा में 3 बराबर, इसको काटेंगे यहाँ से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 चौका 8 और 3 चौका 12। 2 बटा में 3 बराबर 2 बटा में 3 बराबर 2 बटा में 3। तो रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। ये a1 बटा में a2 बराबर हुआ b1 बटा में b2 बराबर हो गया c1 बटा में c2। तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी और जब समपाती हो गया तो इसको हल प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा और यह संगत होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।